ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपरली? यस, ओके, वेरी गुड। चलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके थे? लास्ट क्लास में मुझे ऐसा याद है कि हम कंडक्टर के प्रॉपर्टी स्टार्ट कर चुके थे और कंडक्टर में मैंने पैरेलल प्लेट्स के सिस्टम को स्टार्ट कराया था। हाँ, पैरेलल प्लेट का सिस्टम चल रहा था। सबसे पहले मैं आज थोड़ा सा उससे रिकैप करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ी थी अपन ने। तो शॉर्ट में एक बार पैरेलल प्लेट सिस्टम को क्या होता है क्वेश्चंस के थ्रू रिकैप कर लेंगे अपन। क्वेश्चन के थ्रू सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कंडक्टर की प्रॉपर्टीज और फिर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बाद अपन पैरेलल प्लेट का सिस्टम स्टार्ट कर चुके थे। तो पैरेलल प्लेट के सिस्टम से हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई आइसोलेटेड प्लेट हो, आइसोलेटेड मतलब जिसके आसपास कुछ भी नहीं हो, और इसको मैं कुछ चार्ज दूं, तो ये चार्ज नेसेसरीली दोनों सरफेसेस पे इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। दोनों सरफेस पे इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। रीजन भी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। ये बात थी जब एक अकेली प्लेट थी। लेकिन जब मेरे पास कई सारी प्लेट्स हो, आइसोलेटेड प्लेट नहीं है, मेरे पास कई सारी प्लेट है, तो फिर हमने एक सिस्टम पूरा पढ़ा था कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लीजिए मेरे पास तीन पैरेलल प्लेट्स है। मान लीजिए मेरे पास तीन पैरेलल प्लेट्स है। ठीक है, मैं सीधा क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपके लिए। मेरे पास एक तीन पैरेलल प्लेट का सिस्टम है। सभी प्लेट का एरिया जो है वो मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर ए है। पहली प्लेट को मैंने चार्ज दिया है क्यू, सेकंड प्लेट को चार्ज मैंने दिया है 2Q एंड लास्ट प्लेट को चार्ज दिया है मैंने -2Q। इस तरह से मैंने सबको चार्ज दे दिया। फर्स्ट को Q, बीच वाली को 2Q, लास्ट वाली को -2Q। अब इनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते थे, कोई थोड़ा बताएगा मुझे कि कैसे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते थे? कहाँ पे किस सरफेस पे क्या चार्ज होगा मुझे बताना है, हर सरफेस का चार्ज मुझे बताना है। तो कैसे स्टार्ट करूं मैं? एनीवन? सर ये दो चार्ज को ऐड करके सर पहले Q1 + Q2/2 हाँ, सर सारे चार्जेस को, दो नहीं सारे। यस सर। पूरे सिस्टम के जितने भी चार्जेस है सबको ऐड कर ले और ऐड करके हाफ हाफ आउटर सरफेसेस पे दे दो। ठीक है, सारे चार्जेस को ऐड करके टोटल चार्ज जो सिस्टम का आएगा उसका हाफ हाफ आउटर सरफेसेस दो। बिल्कुल सही। तो सबको ऐड करो। Q/2 आ रहा है सर। हाँ, Q/2 आएगा बाहरी बाहरी सरफेसेस पे। तो यहाँ पर आ जाएगा Q/2 इस सरफेस पे और इधर पे हो जाएगा Q/2। ठीक है, ये करने के बाद फिर टोटल में से देखो बाहर इतना चला गया, तो इसमें से इसे माइनस कर दो, बचा हुआ अंदर आना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे चार्ज भी होना चाहिए था Q/2। फिर फेसिंग सरफेसेस पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अगर यहाँ Q/2 है तो उसके सामने क्या होना चाहिए? -Q/2। फेसिंग सरफेस पे चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अगर यहाँ -Q/2 है, टोटल था 2Q, उसमें से इसे माइनस कर दो, टोटल में से इसे माइनस कर दो। यस, 5/5 Q/2 आएगा बेटा। इसमें से माइनस करोगे तो माइनस सही से करना, 2Q माइनस दिस करोगे तो 5Q/2 बनेगा। ठीक है, एम आई राइट? सही बात है ना? देख लो सब अच्छे से। और जो भी यहाँ चार्ज है ठीक उसका नेगेटिव इसके सामने वाले प्लेट पे होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए -5Q/2 का चार्ज। तो सब पे चार्ज आ गया। इनको चेक कर लो, इनका एडिशन ये आ रहा है कि नहीं। ऐड करके देखो आ रहा है वो एडिशन। चलो, तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया था अपन ने। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने ये भी सीख लिया था कि किस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कैसे लिखते हैं, ये भी सीख चुके थे अपन। तो जल्दी से बताओ, जैसे मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो, मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? पॉइंट बी की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखें? अमित का आ गया, नियर बाय इनर सरफेसेस ओनली। यस अमित, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए जो फेसिंग सरफेसेस के चार्ज है केवल इन्हीं की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बाकी सबकी यहाँ जीरो हो जाएगी। ये दो इक्वल एंड अपोजिट है, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो हो जाएगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी उधर, नेट जीरो होगी। तो केवल इन दो की इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है। इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्लस से माइनस की तरफ होगी इस डायरेक्शन में। और कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? Q
जो भी चार्ज था फेसिंग सरफेस पे अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट होती एक सरफेस की वजह से, इनमें से किसी एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, उसका डबल करना पड़ेगा, दोनों की ऐड होगी पूरी, दोनों की ऐड होगी इसलिए इसका डबल करना पड़ेगा। तो डबल कर देंगे तो बाय टू कैंसिल, ये आ गया q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या समझ में आया? सबको क्लियर? यस, ओके, वेरी गुड। ऐसे अब यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो आप, है ना। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आ गया आपको। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे मैंने बोल दिया प्लेट 1, ये है 2 और ये है 3। आप मुझे बताओ, अगर ये डिस्टेंसेस पता हो आपको, ये डिस्टेंस मान लो दी है और ये डिस्टेंस 2d है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस दे दी मैंने आपको, तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बिटवीन प्लेट 1 एंड 2? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट 1 एंड 2 क्या है बताओ? निमित पूछ रहा है के भी आएगा ना। निमित ये के क्या बोल रहे हो आप? के क्या है? कूलॉम कांस्टेंट? अरे वो तो ए, ये है ना नीचे ए एप्सिलॉन नॉट। भाई अपन पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी लिख रहे हैं, हम तो पैरेलल प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना। लास्ट सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सिग्मा बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो उसमें तो सिग्मा और सिग्मा को चार्ज बाय एरिया कर दिया मैंने, चार्ज अपॉन एरिया, ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, पॉइंट चार्ज की नहीं। चलो, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना था, आप लोगों ने, कई बच्चों ने बता भी दिया मुझे, वेरी गुड। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, वही यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो आप कितनी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है अपन ने, हाँ। तो ये चार्ज बाय एरिया, ये सिग्मा है, देखो Q अपॉन ये सिग्मा है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वाली फील्ड लिखी है अपन ने। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पैरेलल प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। तो यूनिफॉर्म होने से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, है ना। तो ये होना चाहिए Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल प्लेट है, सरफेस, लास्ट सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस कर दिया। अब किस पर हायर किस पे लोअर होगा ये भी बताओ, किस पर हायर किस पर लोअर होगा पोटेंशियल? वन पे हायर होगा, बिल्कुल सही है ना। क्यों? वो मुझे बता सकता है क्यों वन पे क्यों हायर है? यस, इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बोल सकते हैं। या दूसरी चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के उल्टा पोटेंशियल बढ़ता है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप्स, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पोटेंशियल बढ़ता है, तो ये प्लेट 1 का हायर होगा, तो दिस इज बेसिकली प्लेट 1 का पोटेंशियल माइनस 2 का पोटेंशियल, और वही होता है V12 का मतलब, ठीक है। ऐसे आप इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो 2 और 3 का, है ना। तो आप मेरे को आप दूसरी चीज बताओ, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3? पोटेंशियल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल ऑफ 3 क्या आएगा बताओ? प्लेट 1 का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू 3 क्या है? प्लेट 1 का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू 3 क्या है? ओके, ऋत्विक का जवाब आ गया, वेरी गुड ऋत्विक। निमित थोड़ा सा गड़बड़ है कुछ बेटा, चेक करो वापस। अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख लो। देखो मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ क्या करना चाहिए। मुझे 1 और 3 का पोटेंशियल लिखना है, तो मैं 1 और 2 का लिखना जानता हूँ और 2 और 3 का लिखना भी जानता हूँ।
है ना। आप इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो 1 और 2 के बीच में, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस कर दो, और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस कर दो। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो 1 और 2 का पोटेंशियल डिफरेंस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो 1 हायर 2 लोअर, अपन ने ऊपर लिखा था ये आ रहा था QD अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस 2 और 3 का यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा होगा चार्ज अपॉन एरिया, फिर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट करते हैं अपन, चार्ज अपॉन एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों चार्ज की मिलके डबल हो जाएगी, है ना। एक सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये दो सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़कर 2 टाइम करना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है हमारे पास 5Q, 1 2 कैंसिल हो रहा है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर, इस चार्ज और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर ऐड होगी, इसलिए डबल करा मैंने, और एक सरफेस की होती है सिग्मा, सिग्मा मतलब चार्ज बाय एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो क्लियर हो रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस कर दो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो प्लस से माइनस ही होगी, तो उस डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप ही होगा, पोटेंशियल 2 का ही हायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी 5Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो डिस्टेंस कितनी है बीच की 2D, 2D मल्टीप्लाई कर दो, बस इन दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, 5 to the 10 plus 1 11 QD upon 2 epsilon naught. This should be the potential difference. देखो समझ में आ रहा है ये, चलो जिसको भी डाउट है पूछ सकता है, कहीं भी कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते कई बार, ये चार्ज अपॉन एरिया ये हो गया सिग्मा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दो सरफेस है ये प्लस और माइनस की ऐड हो जाएगी, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो कई बार ये 2 की गड़बड़ कर देते हैं, इसको प्लीज ध्यान रखना, है ना। और यहाँ बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज की वजह से आती है, बाकी की वजह से 0 हो जाती है। चलो कहीं भी इसमें कुछ भी और डाउट तो पूछ सकते हो। सर हाँ बोलिए। सर इसमें अपन ऐसे नहीं कर सकते कि जो सेकंड प्लेट है उसको हम मान ले कि अभी के लिए नहीं है, हमको 1 और 3 के बीच का निकालना है, तो इन दोनों के जो इनर सरफेस के कारण निकाल लेंगे फील्ड, फिर उससे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे 3D से, तो उससे आ जाएगा। नहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है ना, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट बिटवीन देम, सो आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड को D से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2D से करना है, समझे। जैसे अगर ए फर्स्ट प्लेट और थर्ड प्लेट है, तो हाँ। इसमें दोनों इनर सरफेसेस में +Q/2 है और इधर -5Q/2 है, हाँ तो हम नेट में राइट की तरफ लिख देंगे 6Q/2, ना, वैसे नहीं कर सकते। नहीं ऐसे नहीं करना, गलतियां हो सकती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ मत करो ऐसा, ठीक है। हो सकता है ट्रिक से हो रहा हो शायद, मुझे नहीं पता, शायद हो सकता हो ऐसा, लेकिन मैं बोलूंगा अवॉइड करो इसको, ठीक है। ओके सर। चलो ओके सर तो अपन, सर हाँ इसमें एक और डाउट है, हाँ बोलो। जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में ए लिखते हैं, ये हाँ? ए एग्जैक्टली क्या होता है? प्लेट का एरिया, ये एक सरफेस का एरिया, ये सर प्लेट तो 3D में देखोगे तो ऐसे सामने से आपको ऐसा सरफेस दिखेगी ना, वो तो साइड व्यू दिखाते हैं यहाँ पे डायग्राम में। सर लेकिन प्लेट के डायमेंशंस तो इनफाइनाइट है, बस थिकनेस ही तो है फाइनाइट। जो भी, लेकिन अब अपन को चार्ज दिया है, चार्ज बाय एरिया तो सिग्मा लिखेंगे ना अपन, भाई एरिया कितना भी बड़ा है कुछ तो है, कुछ तो है एरिया, जो एरिया उसे डिवाइड कर देंगे। सर तो फिर तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्लोज टू जीरो आ जाएगी बहुत ज्यादा, तो अपन क्या होगा, इनफाइनाइट ही लेंगे ना एक तरह से। नहीं नहीं एक सेकंड रुको, पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज टू जीरो होगी, ये गलत कहा आपने। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ चार्ज और एरिया थोड़ी है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो केवल दो चीज का रेशियो छोटा होने से कोई एक्सप्रेशन पूरा ही छोटा हो जाएगा, ये बोलना बहुत गलत चीज थी, पहली चीज तो समझे, हाँ सर। है ना। और दूसरी चीज यहाँ पर प्लेट लार्ज है, लेकिन कुछ ना कुछ एरिया तो होगा ना उसका, भाई कितना भी एरिया हो कुछ तो होगा, बहुत बड़ा है बहुत ज्यादा, जितना भी बड़ा नंबर है प्रैक्टिकली कुछ तो एरिया होगा। हम फिजिक्स में थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी लेके चलते चीजों का, भाई एरिया लार्ज है लेकिन स्टिल कुछ है, तो जो भी वो एरिया है वो रख दो, ठीक?
क्या क्लियर हो गया आपका डाउट पूरा? हाँ सर। ओके वेरी गुड। चलो और किसी को कुछ पूछना है? पोटेंशियल डिफरेंसेस आप कभी भी आपको पैरेलल प्लेट के सिस्टम में पूछे तो निकाल सकते हो ना, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो आ ही गया था आपको। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आ जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट लिखने का, तो आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? चलो आई होप कि सबको क्लियर है ये। अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करना चाह रहा हूँ, चेंज करना चाह रहा हूँ, है ना। देखो मैंने क्या करा, एक वायर से प्लेट नंबर 1 और 3 को जोड़ दिया। आप लोगों को नया डायग्राम बनाना चाहिए, मैं इसी में कर दे रहा हूँ, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड राइट एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, नया लिखना चाहिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा बाद में आपको। तो हर क्वेश्चन बिल्कुल लिखकर फिर अलग से सॉल्यूशन लिखा करो उसका, ठीक है। चलो अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया यहाँ पर, इफ प्लेट 1 and 3 are connected by a wire, what charge will flow through it? उससे कितना चार्ज फ्लो करेगा? अगर मैं स्विच ऑन करूंगा तो कितना चार्ज फ्लो करेगा? समझ में आया क्वेश्चन है क्या? अब मैं क्या पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में पहले तो बताओ, क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया कि नहीं, पहले तो ये बताओ। प्लेट नंबर 1 और 3 जो थी उनको मैंने जोड़ दिया एक वायर से, अब आपको बताना है इनके बीच में कितना चार्ज फ्लो करेगा। क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस, ऋत्विक को तो क्लियर है, बाकी बच्चों को? चलो क्वेश्चन क्लियर है, ओके वेरी गुड। अब देखो सबसे पहली चीज आप ये बताओ कि चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, 1 to 3 जाएगा कि 3 to 1 जाएगा? सबसे पहली चीज तो ये बताओ, 1 से 3 जाएगा कि 3 से 1 जाएगा, ये बता सकते हो आप। निमित बोल रहा है 1 to 3, ऋत्विक बोल रहा है 1 to 3, अनन्या भी बोल रही है 1 to 3, दक्ष भी 1 to 3। अच्छा वाह, सभी 1 to 3 बोल रहे हैं। कोई स्पेसिफिक रीजन? अथर 3 to 1, पार्थ बोल रहा है हायर टू लोअर, तो हायर टू लोअर किधर होगा? हाई टू लो, यस। हाई टू लो मतलब क्या, कहां से कहा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन होती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल किसका है? अभी प्लेट 1 का हायर था, याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी, उधर जाने पे अपन पोटेंशियल बढ़ता हुआ देख रहे थे, तो प्लेट 1 का हायर पोटेंशियल था, तो डेफिनेटली 1 से 3 जाना चाहिए चार्ज, है ना। चलो ये अभी तो अपन को दिख रहा था तो मैंने पूछ लिया, नहीं भी पता हो ना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको चार्ज का फ्लो किधर है पता नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ उल्टा हो रहा है, मैंने मान लिया कि स्मॉल क्यू चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, एक्स चार्ज फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो कर रहा है? एक्स। मैंने मान लिया एक्स चार्ज फ्लो कर रहा है। अब एक्स फ्लो कर जाएगा तो इस प्लेट का टोटल चार्ज बदल नहीं जाएगा? सही है ना। इस प्लेट से चार्ज उधर चला गया तो यहाँ का चार्ज एक्स अमाउंट से बढ़ गया और यहाँ पे चार्ज एक्स अमाउंट से कम हो जाएगा। बताओ सही बात है क्या, है ना। चलो अब क्योंकि चार्जेस बदल गए तो आपको फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा आपको। क्या है, ठीक है, नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल जाएगी, नई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगी आपको। ठीक है, तो मैं सारे चार्ज हटा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चलो सबसे पहले बताओ क्या बाहरी सरफेसेस पे चार्ज चेंज होगा? आउटर सरफेस पे चार्ज चेंज होगा? नो, वेरी गुड। क्यों आउटर पे क्यों चेंज नहीं हो रहा? बिकॉज टोटल चार्ज इज सेम, यस। तो बाहर तो Q/2, अब टोटल में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ आ जाएगा Q/2 प्लस एक्स, उसी का ठीक नेगेटिव इस सरफेस पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ Q/2 प्लस एक्स, ठीक है। टोटल में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल था 2Q, उसमें से माइनस का इस चार्ज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ जाएगा 5Q/2 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट करा तो प्लस एक्स हो जाएगा, और इसी का नेगेटिव यहाँ 5Q/2 प्लस एक्स का नेगेटिव। चल तो ये सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया अपन ने। देखो समझ में आ रहा है कि ये नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबको क्लियर हो रहा है कि देख लो अच्छे से, है ना।
अब नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो नया पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं ना 1 और 3 का। अब नया पोटेंशियल डिफरेंस 1 3 का लिख सकते हैं ना। बताओ क्या होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस 1 3 के बीच का। अब क्या होना चाहिए 1 3 का पोटेंशियल डिफरेंस। ऋत्विक बोल रहा है कुछ, और कोई बच्चा। 1 और 3 प्लेट कनेक्टेड है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए। जीरो, बिल्कुल सही। जो कनेक्टेड कंडक्टर्स होते हैं पोटेंशियल विल बिकम इक्वल। तो ये कंडीशन बन जाएगी आपके पास। x निकालने के लिए आप यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, उसको जीरो करो तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी और उससे x निकाल सकते हो। करो, फाइंड करो x। आयुष पूछ रहा है प्लस x क्यों लिया। कहाँ पर प्लस x की बात कर रहे हो आयुष। इस प्लेट पे प्लस x की बात कर रहे हो क्या आप। यस सर। तो अगर यहाँ से चार्ज इधर गया तो यहाँ का चार्ज बढ़ेगा ना। यस सर। तो इसलिए बढ़ेगा तो प्लस करना चाहिए ना मुझको। तो चार्ज इज फ्लोइंग टू दिस प्लेट, इसका चार्ज बढ़ना चाहिए था, इसलिए प्लस एक्स करा। ठीक, ओके। चलो अब नया पोटेंशियल डिफरेंस लिखो 1 3 के बीच का क्या है और उसको 0 से इक्वेट कर दो, बिकॉज 1 and 3 प्लेट्स आर कनेक्टेड। और बताओ एक्स क्या आ रहा है, करो जल्दी से। ठीक है, ऋत्विक का तो जवाब भी आ गया है, वेरी गुड ऋत्विक। बाकी बच्चे जल्दी से करिए। क्रिस और ऋत्विक दोनों के आंसर अलग है, तो क्रिस या ऋत्विक किसी एक का तो गलत है डेफिनेटली। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए ना। पोटेंशियल इज इक्वल, तो पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अगर बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी जीरो, है ना। चलो तो देखो क्या करेंगे। अब पोटेंशियल ऑफ प्लेट 1 माइनस पोटेंशियल ऑफ प्लेट 3 शुड बी जीरो। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और इसका डबल करेंगे तो बाय 2 गायब हो जाएगा। इन दोनों की मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डबल करोगे तो बाय 2 गायब हो गया, इनटू डिस्टेंस। और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट डबल करा इनटू डिस्टेंस, अब के बाद 2d थी, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये a एप्सिलॉन नॉट d, ये a एप्सिलॉन नॉट d, ये सब जीरो में मल्टीप्लाई होकर गायब हो गए। तो यहाँ बचा q बाय 2 प्लस x, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 5q प्लस 2x इक्वल टू 0। x प्लस 2x 3x, q बाय 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5.5 मतलब 11 बाय 2x, 11 बाय 2 q। x 3 से उधर डिवाइड कर दो तो x आ गया माइनस 11 q बाय 6। माइनस साइन क्यों आ गया यहाँ पे, बता सकता है माइनस क्यों आया। सर चार्ज का डायरेक्शन डिफरेंट था जो अपन ने लिया था उससे। हाँ बिल्कुल सही। एक्चुअली चार्ज अपन ने मान लिया था कि 3 से 1 फ्लो हो रहा है, पर असली में फ्लो हो रहा था 1 से 3, इसलिए माइनस आ गया, है ना। तो आपने डायरेक्शन गलत भी ले ली होती ना तो अपने आप सही हो जाता है, देखो। ठीक है, तो अब आंसर अपन ये बोल देंगे कि 3 से 1 माइनस 11 क्यू बाय 6 जा रहा है, या 1 से 3 प्लस 11 क्यू बाय 6 जा रहा है। तो इस तरह से अपन को मिल जाएगा स्विच से कितना चार्ज फ्लो होगा। तो आएगा क्वेश्चन समझ में। क्या ऐसा कोई और क्वेश्चन आया तो कर सकते हो क्या आप। पैरेलल प्लेट का सिस्टम दे दिया, किसी दो प्लेट को जोड़ दिया आपस में, तो उनके बीच में कितना चार्ज फ्लो करेगा, कर सकते हो कैसा। सर बोलो सर, ये v1 माइनस v3 जीरो क्यों आया। फिर से बोलो, v1 माइनस v3 जीरो क्यों आया। यस सर। प्लेट 1 और 2 प्लेट 1 और 3 जुड़ी हुई ना, कनेक्टेड है ना ये। यस सर। If two conductors are connected, यस सर। यस सर।
then their potential difference should be 0 और potential of them should be equal. ये V1 और V3 इक्वल होना चाहिए तभी इनका डिफरेंस 0 है. यस सर. चलो बहुत बढ़िया. तो इस तरह का और भी क्वेश्चन कर सकते हो आप. जो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फटाफट देखते हैं कि कौन पहले करेगा उससे, है ना. एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करके बताना. देखो, I have 4 identical plates जिन्हें पैरेलली अरेंज कराया है. मेरे पास 4 आइडेंटिकल प्लेट्स है जिन्हें पैरेलली अरेंज कराया है. ये सब पैरेलल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, सबका एरिया ए है. ठीक है. पहली प्लेट को चार्ज दिया Q, दूसरी को दिया -Q, तीसरी को दिया 2Q, चौथी को दिया -2Q. ये चार्जेस दे दिए मैंने इनको. नाउ अ वायर इज कनेक्टिंग 1 and 3 एंड अनदर वायर एक दूसरा वायर है जो कनेक्ट कर रहा है 1 और 4 को. एक वायर कनेक्ट कर रहा है 1 और 3 को और एक कनेक्ट कर रहा है 1 और 4 को. डायग्राम समझ में आ रहा है. ये दो अलग अलग वायर है. देखो, ये 2 स्विचेस है मेरे पास और 2 अलग अलग वायर है. ठीक है, 2 स्विचेस है और 2 वायर है ना. ओके, मैंने क्या करा, बोथ स्विचेस आर क्लोज्ड or together. What will be new charge distribution? चलो, दोनों स्विच को एक साथ बंद करा गया है, तो बताना है कि नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कहां पे कितना चार्ज होगा बताना है. करो. एक साथ दोनों स्विचेस को बंद करा है. हाँ, डिस्टेंसेस भी मुझे देना चाहिए. यस, डिस्टेंसेस भी मुझे देना चाहिए. फर्स्ट और सेकंड की डिस्टेंस d, यहाँ पे डिस्टेंस 2d और यहाँ पे डिस्टेंस d. प्लेट की इसकी डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी आपको, तो वो दे दी मैंने. चलो करो ट्राई. क्वेश्चन समझ लो अच्छे से. क्वेश्चन को डाउट हो तो पूछ लो. यहाँ पे +2Q चार्ज था. ठीक है, सब पे चार्ज दिख रहा है आपको कितना कितना इनिशियली था, और दोनों स्विच को एक साथ क्लोज करा ऐसा बोला है. ठीक है, और ये यहाँ मैंने क्या दिखाया, मैंने ऐसा दिखाया कि जंप करके जा रहा है. ये वायर जंपिंग ओवर दिस वायर, तो इनमें आपस में कनेक्शन नहीं है. इस वायर में और इस वायर में आपस में कनेक्शन नहीं है. ठीक है. चलिए करिए जल्दी से.
क्या करेंगे, किसी का कोई जवाब नहीं आया अभी तक यार? देखो आया ना सीधा तो आंसर। क्या करेंगे? अच्छा ये तो बताओ। अच्छा किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहा है कि कैसे करे? हाँ ठीक है ऋत्विक। यस निमित बहुत बढ़िया। चलो स्विचेस क्लोज करे हैं तो स्विच से कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो हो सकता है, हमें नहीं पता कितना फ्लो होगा। मान लेते हैं कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है। आप लोग अपना करो, मैं मेरा सॉल्व कर रहा हूँ, जिसको बोर्ड पे देखना है वो देख सकता है। ठीक है, तो मैंने स्विच क्लोज करे और मैंने मान लिया कि यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा था x, और मैंने मान लिया कि यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा था y। ठीक है, यहाँ x चले गया तो इस पे x कम हो गया और यहाँ पे x बढ़ गया, यहाँ से y कम हो गया और यहाँ पे y बढ़ गया, है ना। इस तरह से मैंने चार्ज का फ्लो एज्यूम कर लिया, किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकता हूँ, मैंने कर लिया। ठीक है, अब बाहर तो चार्ज जीरो आएगा क्योंकि सबका सम जीरो है, तो पूरा q माइनस एक्स चार्ज यहाँ होगा और उसी का नेगेटिव यहाँ होना चाहिए माइनस ऑफ q माइनस एक्स। ठीक है, टोटल में से इसे सब्ट्रैक्ट करो। टोटल था माइनस क्यू माइनस वाई, यहाँ था माइनस क्यू प्लस एक्स, यहाँ था माइनस क्यू प्लस एक्स। तो अब इस पे बचना चाहिए एक्स माइनस वाई, अब बचना चाहिए एक्स माइनस वाई। इनको जोड़ के देखो, सॉरी अब बचना चाहिए माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इनको जोड़ के देखो ये आ रहा है कि नहीं, है ना। माइनस क्यू प्लस एक्स, माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस क्यू माइनस वाई आ जाएगा। यस, ठीक, इसी का नेगेटिव सामने होगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे प्लस ऑफ एक्स प्लस वाई चार्ज है, एक्स यहाँ चले गया वाई भी चला गया तो यहाँ बचेगा 2q माइनस वाई, और यहाँ आ जाएगा पूरा की पूरा जो भी ऊपर लिखा था माइनस ऑफ 2q माइनस वाई। चलो तो ये सब जगह के चार्जेस आ गए नए। अब नया पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के जिन जिन को जोड़ा है उनका जीरो कर देंगे, है ना। तो नाम दे देते 1 2 3 4 डेल्टा V13, इट शुड बी जीरो। तो डिस्टेंस यहाँ पे d है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, लिख कर देखोगे तो वो आने वाला है q माइनस एक्स इंटू डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वगैरह कुछ आएगा, तो वो सब जीरो में होने वाला है तो मैंने लिखा नहीं, है ना। इंटू 1 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा प्लस इधर है माइनस इधर है तो उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो माइनस करना पड़ेगा, x प्लस वाई इंटू 2d एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, है ना। वो a एप्सिलॉन नॉट और dv का टर्म सब कट पिट के जीरो होता है तो उसको मैंने पहले से जीरो लिख दिया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास q माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन बनी मेरे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू क्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये मैं कैसे लेकर आया, इक्वेशन समझ में आया क्या? मैंने जल्दबाजी में जल्दी से कैसे लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वो नीचे जो a एप्सिलॉन नॉट वगैरह सब लिखा होता है वो सब जीरो हो जाता है ना, उधर जीरो में चले जाता है, तो उसे जीरो कर दिया मैंने, तो ये इक्वेशन आ गई। और वैसे ही आप इन दो का पोटेंशियल डिफरेंस लिख के जीरो कर देंगे। डेल्टा V 2 और 4 ये भी जीरो होना चाहिए ना। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ड्रॉप लिख देते हैं एक्स प्लस वाई इंटू डी, ये प्लस का लिखा तो इधर का माइनस लिखना पड़ेगा 2q माइनस वाई इंटू यहाँ पे 2 था इक्वल टू 0। अरेंज करते हैं, इक्वेशन आएगी 2x प्लस 2y माइनस 2 को उधर ले जाते माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 2q। तो ये इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 2q, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 2 दो इक्वेशन है, यहाँ पे 2x प्लस वाई है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, इक्वेशन 2 माइनस 1 करो तो 2x माइनस 2x 0, 3y माइनस y इट विल बी 2y इक्वल टू q, 2q माइनस q इज इक्वल टू q। तो y हो गया q बाय 2 और y की वैल्यू डाल दो यहाँ, जैसे यहाँ डाल दो y को q बाय 2 डालो तो x आ जाएगा q बाय 4। चलो x और y अगर आ गए तो अब सब जगह के नए चार्ज भी आ गए। x और y अगर आ गए तो सब जगह के नए चार्ज, आपसे नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था
तो आपको चार्ज दिखाना पड़ेगा सब प्लेट पे कितना कितना है। ठीक है, आंसर शुड बी कि बाहर बाहर 0 चार्ज था, यहाँ पे था q माइनस एक्स की वैल्यू q/4, तो यहाँ हो जाएगा 3q/4, यहाँ उसी का नेगेटिव, यहाँ था माइनस ऑफ, यहाँ पे x प्लस y करोगे तो 3q/4 ही आने वाला, यहाँ माइनस 3q/4, और लास्ट में 2q माइनस y था q/2, 2q माइनस q/2, इट विल बी 3q/2, और यहाँ माइनस 3q/2। ठीक है, q माइनस x था q/4, ये होगा, सही लिखा है, 2q माइनस y था q/2, 2q माइनस q/2 विल बी 3q/2। चलो, तो ये आ गए आंसर। बताइए क्या ये समझ में आ रहा है, आंसर आ रहे? चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, निमित बोल रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं देख लेता हूँ एक बार कि मेरी गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ पे देख लिया मैंने, इलेक्ट्रिकल इस डायरेक्शन में है q माइनस एक्स इंटू 1, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इस डायरेक्शन में है इंटू 2 करेंगे। अरे यार, मैंने 2 भूल गया मैं, सॉरी। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हुआ है, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 2y होना चाहिए। पता नहीं, बहुत ज्यादा गलती करने लग गया आजकल। माइनस 3y माइनस 2 होगा, ये उधर जाके 2y हो जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू, है ना? पूरा ही आंसर गलत हो गया, फिर तो सॉल्व करना पड़ता है। चलो अब नए इक्वेशन बन गए, देखो, है ना? चलो अब इनको सॉल्व कर लेते। तो 3x प्लस 2y, वहां 2x प्लस 3y, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और सब्ट्रैक्ट कर लो। 1 इंटू 2 सेकेंड इंटू 3, और इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, और वहां भी 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4y, वहां पे 9y, तो माइनस 5y, है ना? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4y, वहां 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9y, 4y माइनस 9y, इट विल बी माइनस 5y। माइनस 5y शुड इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 2q, वहां से हुआ 3, तो 2q माइनस ऑफ 6q, इट शुड बी माइनस ऑफ 2q माइनस 6q, तो माइनस 4q। तो y आ रहा है देखो 4q/5, पूरा सब गड़बड़ हो गई। y की वैल्यू यहाँ रखो, तो 3x was q minus 2y, q minus double of this will be 1 minus 8/5 into q, minus 3q/5, 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू हो गई माइनस q/5। ये नए चार्जेस आ गए। चलो ये सही है क्या? इसमें तो अब मेरी कोई गड़बड़ नहीं हुई, यस, है ना? बस अब इनसे अपन नए चार्ज लिख देते हैं। अब यहाँ पे q माइनस x था माइनस q/5, तो q प्लस q/5, तो 6q/5 हो जाएगा ये, या माइनस 6q/5। यहाँ पे q x प्लस y चार्जेस थे, x प्लस y इनको जोड़ लो, तो 4q/5 माइनस q/5, इट विल बी 3q/5, तो इस पे आएगा माइनस 3q/5, और इस पे प्लस, एंड लास्ट पे 2q माइनस y, तो 2q माइनस y कर, y was 4q/5, 2q माइनस 4q/5, तो हो जाएगा 10 माइनस 4 6q/5, है ना? 2q माइनस ये करेंगे तो 10 माइनस 4 6q/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6q/5, इस पे प्लस इस पे माइनस। अब ठीक है, देखो सर ये फर्स्ट प्लेट पे चार्ज 6q/5 आएगा ना? 6q/5 है, हाँ वो मैंने 5 ही लिखा है, वो लिखने में जल्दबाजी में सर 3 जैसा बन गया वो 5। चलो ठीक, ओके, सभी बच्चे देख लो, अच्छे से समझ लो। 2 वेरिएबल बनाना पड़े आपके पास, क्योंकि 2 स्विचेस थे, 2 जगह चार्ज फ्लो हो रहा था, और 2 पेयर ऑफ पोटेंशियल जीरो करे अपन ने, है ना? 1 और 3 का पोटेंशियल ड्रॉप जीरो करा, और 2 और 4 का पोटेंशियल ड्रॉप जीरो करा। 2 इक्वेशन बनी, 2 वेरिएबल थे, सॉल्व करे, फिर फाइनल आंसर लिख दिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था, तो ये आ गया फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, क्या ये अच्छे से समझ में आ गया सबको? यस, ओके।
तो अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं ना, प्रोसेस यही करना पड़ेगी हर बार, बस इक्वेशंस अलग अलग बन सकती है, डाटा अलग दिया जा सकता है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट में प्लेट्स के कनेक्शन के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो अब इसको हटा रहा हूं मैं, एक नई चीज समझते हैं अपन, ठीक है। पूरा क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हटा दो पूरा क्वेश्चन। ओके, अब एक नई चीज समझते हैं हम, लिखो ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग अगर पैरेलल प्लेट के सिस्टम में किसी एक प्लेट को हमने ग्राउंड कर दिया, किसी एक प्लेट को हमने ग्राउंड कर दिया, तो क्या करेंगे? मान लीजिए मेरे पास ये दो प्लेट्स है, पहले आसान चीज देखते हैं, दो प्लेट देखते हैं, ठीक है। इसमें से किसी एक प्लेट को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर सकता हूं, मैं यहाँ पे स्विच है, ग्राउंड से कनेक्ट कर सकता हूं, यहाँ पे स्विच है, ये सिंबल होता है ग्राउंडिंग का, है ना। अगर मैं स्विच ऑन कर दूंगा तो ये प्लेट ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगी। चलो ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं किसी भी प्लेट को, तो क्या होता है? मान लीजिए इनिशियली इन पे चार्जेस थे, इस पे चार्ज था सपोज Q और इस पे चार्ज था सपोज 2Q, ठीक है। इनिशियल चार्जेस भी बता दिए। बोलो किसी भी प्लेट को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, किसी कंडक्टर को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है बताइए? पोटेंशियल उसका जीरो हो जाता है, यस, है ना, पोटेंशियल जीरो हो जाता है, यस, ठीक है। तो जिसको ग्राउंड कर देते हैं उसका पोटेंशियल जीरो। अब ये बताओ कि सिस्टम का टोटल चार्ज का हाफ ऑफ, ये बाहर देते हो ना आप, आउटर सरफेस पे यहाँ जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज का हाफ होगा, सही है क्या? यस, है ना। और अगर यहाँ कुछ चार्ज है तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी चार्ज की आती है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर के चार्ज की वजह से तो आती है, ड्यू टू दिस चार्ज, यहाँ जो चार्ज आएगा, सही बात है, ठीक है। और हम प्लेट को मान के चल रहे थे, वो तो इनफाइनाइट लार्ज थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन्फिनिटी से अगर किसी पॉइंट चार्ज को लेके आओ, इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज को लेके आओ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मुझे इनफाइनाइट वर्क करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इन्फिनिटी से ला रहा हूं तो डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल भी इनफाइनाइट हो जाएगा, सही बात है क्या? इस 2Q चार्ज की प्लेट पर अगर मैं इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेके आऊंगा, बिकॉज यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी इनफाइनाइट हो जाएगा। पर इसे तो ग्राउंड करने वाले अपन, ग्राउंड कर देंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो, है ना। तो क्या यहाँ बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है? फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो हमें इन्फिनिटी से किसी चार्ज को यहाँ तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल फील्ड जीरो नहीं होगा। इट मीन्स इससे क्या समझ में आ रहा है हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो आउटसाइड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, है ना। प्लेट के बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। कब हो सकती है जीरो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, कब हो सकती है? क्या होना चाहिए जिससे बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए? नो चार्ज ऑन आउटर सरफेस, बिल्कुल सही। आउटर सरफेस पे चार्ज क्या आता था? सिस्टम का टोटल चार्ज बाय 2, तो टोटल चार्ज जीरो हो जाना चाहिए, है ना। तो अपन क्या करेंगे? इफ एनी प्लेट is grounded, its potential should be zero. For that, charges on outer surface should be zero. जो आउटर सरफेस पे चार्ज है वो जीरो हो जाना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट जीरो चार्ज होने के लिए अर्थ कुछ चार्ज सप्लाई कर देगी। अर्थ विल सप्लाई such a charge so that
charge on system, total charge on system should be 0. ठीक है, इन दोनों प्लेट की वजह से जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो 0 होना चाहिए। वो 0 होने के लिए टोटल चार्ज ऑन सिस्टम शुड बी 0। जिस प्लेट को मैं ग्राउंड करने वाला हूं, अर्थ उसको चार्ज दे सकती है, तो अर्थ उसको कुछ इतना चार्ज दे देगी जिससे कि टोटल चार्ज 0 हो जाए। यहां पर क्यों था, अगर इस प्लेट पे माइनस क्यू आ जाए तो टोटल 0 हो जाएगा। तो इसको फाइनल चार्ज यहाँ पे जो होना चाहिए वो होना चाहिए माइनस क्यू। अभी कितना है 2q, तो अर्थ इसे दे देगी टोटल में -3q चार्ज। अगर अर्थ ने इसे 3q चार्ज दे दिया माइनस का, तो इसका चार्ज 0 हो जाएगा और इस पर -q चार्ज आएगा, एंड सिस्टम का चार्ज 0, इससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्या है, समझ में आया? यस, है ना। एंड इन एनी कंडक्टर, कंडक्टर में पॉइंट जरूरी नहीं है कि कहाँ पे मैं ग्राउंड से जोड़ रहा हूं उसे। मैं चाहे इस कंडक्टर को इधर वाले पॉइंट से जोड़ू ग्राउंड से, यहां से ग्राउंड से जोड़ू, यहां से ग्राउंड से जोड़ू, एक पूरा कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है। मैं कंडक्टर के किसी भी पॉइंट को ग्राउंड से जोड़ू, सिचुएशन विल बी सेम। कंडक्टर के किसी भी पॉइंट को ग्राउंड से जोड़ू, सिचुएशन विल बी सेम। तो अगर मैं ये जो ग्राउंडिंग वाला कनेक्शन है ना, वो मैं अंदर से दिखाता ना, तो भी मैं यही सब बोलता जो अभी बोला मैं। बात समझ में आ रही है? चलो, ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन अब क्लियर हो रहा है अपन को। अगर मेरे पास पैरेलल प्लेट का सिस्टम है और किसी भी एक प्लेट को अगर ग्राउंड करा जाए, तो सिस्टम पे टोटल चार्ज 0 होने के लिए अर्थ उस प्लेट पे कुछ चार्ज दे देगी, जिससे सिस्टम का टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, जिससे बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो इन्फिनिटी से आपको यहां तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा और इस प्लेट पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। चलो, सब बच्चों को ये सब चीजें अच्छे से क्लियर हो रही क्या? ओके, नोट कर लीजिए सब अच्छे से ये, ठीक है। मैंने बोला कि ये जो लिखा है वही बोला था मैंने बोला कि इफ एनी प्लेट इज ग्राउंडेड देन पोटेंशियल शुड बी 0 ऑन दैट प्लेट। फॉर दैट बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, जिससे इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कोई काम नहीं करना पड़े, इन पे पोटेंशियल 0 हो जाए। तो बाहर का चार्ज 0 करने के लिए टोटल चार्ज ऑन सिस्टम मस्ट बी 0, और इतना चार्ज देगी जिससे टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम 0 हो जाए, है ना। चार्ज अर्थ कितना देगी जिससे कि सिस्टम का टोटल चार्ज 0 हो जाए। तो इस प्लेट को छोड़ के बाकी जगह चार्ज कितना था, क्यू था, तो इस पे आना चाहिए -q, तभी तो 0 होगा। इस पे -q आना चाहिए, -q आना चाहिए, और पहले से 2q था, तो अर्थ को इसे 3q देना चाहिए विद नेगेटिव साइन। जब अर्थ इसे -3q चार्ज देगी तो इसका चार्ज -q बन जाएगा। द फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज इज द चार्ज सप्लाइड बाय अर्थ। फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज शुड बी द चार्ज सप्लाइड बाय अर्थ। चलो, सबको क्लियर अच्छे से अब ये? ओके, तो अगर मेरे पास पैरेलल प्लेट का सिस्टम में ग्राउंडिंग कर दो तो क्या होता है वो देख लिया अपन ने, है ना। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज, मान लो मेरे पास एक और प्लेट होती है, एक और प्लेट होती है, और उस पर भी पहले से कुछ चार्ज था। मान लो इसके ऊपर चार्ज था कुछ 3q चार्ज था, 3q चार्ज था, ठीक है। इस पे 3q चार्ज था पहले से, और मैं बीच वाली प्लेट को ग्राउंड कर रहा हूँ, बीच वाली प्लेट को ग्राउंड कर रहा हूँ। तो अब क्या सोचते हो आप, बताओ? निमित ये क्या जवाब दिया, ये फाइनल चार्ज का जवाब दिया कि अर्थ जो सप्लाई करेगी वो दिया? नहीं, निमित थोड़ा अच्छे से सोचो। अनन्या बिल्कुल सही। तो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट 2 and 3 शुड बी 0। नो, सिस्टम का अभी भी वही लॉजिक है, सिस्टम का टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। अभी भी सेम लॉजिक है, सिस्टम का टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। अभी भी इस क्वेश्चन में मैं सेम लॉजिक लगाऊंगा कि सिस्टम का टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। रीजन भी कि अगर टोटल चार्ज कुछ भी बचा तो बाहर चार्ज आएगा, और बाहर चार्ज आया तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, और इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में इनफाइनाइट वर्क होगा, तो इसका पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका पोटेंशियल इनफाइनाइट हो गया तो यहाँ कभी 0 नहीं हो पाएगा। जो भी यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए, यहाँ 0 हो नहीं पाएगा पोटेंशियल, ठीक है।
तो इसका पोटेंशियल भी जीरो करना पड़ेगा। वो करने के लिए हमें आउटर सरफेस पे चार्ज जीरो करना पड़ेगा। तो ऐसे सभी क्वेश्चन में चाहे किसी भी प्लेट को ग्राउंड करा जाए, चाहे वो प्लेट कहीं की भी हो, वो बीच की हो, आउटसाइड की, कहीं की भी प्लेट हो, यू शुड मेक द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम टू बी जीरो। ठीक है, अब टोटल चार्ज में इस प्लेट को तो छोड़ो, अभी बाकी दो पे देखो कितना चार्ज है, 5Q, तो इस पे आना चाहिए -5Q, तब जीरो होगा। इस पे फाइनल चार्ज होना चाहिए -5Q, सॉरी 4Q था इनका, सॉरी, हाँ 4Q, -4Q फाइनल होना चाहिए। तो फाइनल माइनस इनिशियल 6Q अर्थ सप्लाई करेगी नेगेटिव साइन के साथ, अर्थ को यहाँ सप्लाई करना चाहिए -6Q। समझ में आई बात? अर्थ शुड सप्लाई -6Q चार्ज। बोलो, ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो रहा है अच्छे से? यस, अमित को तो क्लियर है, बहुत बढ़िया, है ना। तो जब भी पैरेलल प्लेट में ग्राउंडिंग होगी क्या करना है अपन ने समझ लिया। सभी बच्चे देख लीजिए अच्छे से, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ओके, लगता है सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो पैरेलल प्लेट के सिस्टम में अपन ने ग्राउंडिंग भी देख ली। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर अगर मैं दो दो प्लेट को ग्राउंड कर देता तो क्या करते? मान लो कि मेरे पास एक प्लेट और होती यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास सपोज एक प्लेट और होती यहाँ पे, तो सपोज इसको भी मैं ग्राउंड से जोड़ रहा हूँ, दो दो प्लेट को मैं ग्राउंड से जोड़ रहा हूँ। इस पे पहले से चार्ज था -Q, शुरू में इस पे चार्ज था -Q, और इसको मैं ग्राउंड से जोड़ रहा हूँ, एक साथ दोनों स्विच क्लोज कर रहा हूँ। अब क्या करते बताओ? दोनों का पोटेंशियल जीरो होता है। यस निमित, बिल्कुल सही भाई, दो प्लेट जिन दोनों को ग्राउंड करा है, दोनों का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। अर्थ दोनों को चार्ज दे सकती है, अर्थ से दोनों जुड़ रहे हैं तो दोनों को चार्ज मिल सकता है, तो अर्थ देगी तो इतना ही चार्ज कि सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो हो जाए। अब इन दो को छोड़ के देखो, इन दो को छोड़ के देखो तो सिस्टम का चार्ज क्या बच रहा है, इन दोनों को छोड़ के देखो तो सिस्टम का चार्ज क्या बच रहा है, देखो 4Q। तो इन पर मिलकर -4Q होना चाहिए, इन दोनों पे मिलकर टोटल चार्ज -4Q होना चाहिए। इसका चार्ज अगर x हुआ फाइनली और इसका चार्ज सपोज y हुआ, तो ये x प्लस वाई शुड बी -4Q, समझे? x प्लस वाई शुड बी -4Q। ये बात समझ में आई? सिस्टम का टोटल चार्ज शुड बी जीरो। सर ऐसा हो सकता है कि अर्थ सिर्फ एक ही को चार्ज दे सर, सिस्टम का चार्ज जीरो होने के लिए? हाँ, किसी क्या बोले, फिर से बोलो। अर्थ सर ऐसा हो सकता है कि अर्थ सिर्फ एक ही प्लेट को चार्ज दे मुझे सर? पता नहीं किसको कितना दे रही है, मैंने तो x और y मान लिया, हो यस सकता है सर। ये जीरो हो सकता है ये जीरो हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। x और y बस वेरिएबल मान लिया अपन ने, ठीक है। चलो, अब x और y की वैल्यू ढूंढ सकते हैं अपन। एक इक्वेशन तो ये बनी, एक और बनाना है। एक और कैसे बनाएंगे? दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन चाहिए, एक और इक्वेशन कैसे बनाए अपन? एनीवन बताइए, मैं सुन रहा हूं। अथर्व ने जवाब दिया, वेरी गुड अथर्व। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेट शुड बी जीरो। ये दोनों का ही पोटेंशियल जीरो है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी तो जीरो होगा, है ना। इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी तो जीरो होना चाहिए। अगर प्लेट को नंबर दे दो 1 2 3 4, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 and 3, 2 and 4 शुड बी जीरो, बिकॉज दे आर कनेक्टेड, दे आर ग्राउंडेड। ग्राउंड ग्राउंड आपस में जुड़ी होती है, अर्थ हर जगह आपस में जुड़ी हुई है, तो एक तरह से ये दोनों प्लेट जुड़ गए आपस में, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी जीरो। तो इससे एक इक्वेशन बना सकते हैं ना अपन? करो, इससे इक्वेशन बनाओ और फिर एक्स और वाई की इक्वेशन बनाओ और निकालो आंसर। बताओ इस क्वेश्चन का आप क्या होना चाहिए? व्हाट आर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, चलो जल्दी से करो, नोट कर लो क्वेश्चन अच्छे से।
आई एम वेटिंग, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल के बताइए। हाँ डिस्टेंस देना पड़ेगी मुझे यार, सॉरी डिस्टेंस देना पड़ेगी। ये मान लो डी है, ये भी डी है और ये भी डी है, सारे डिस्टेंसेस डी है। चलो अब करो। एंड ये रॉड नहीं बेटा, सब पैरेलल प्लेट्स है, दीज आर पैरेलल प्लेट्स, दीज आर नॉट रॉड्स। तो क्वेश्चन देखो क्या हो गया था, इस प्लेट पे अर्थ से चार्ज आ गया, जिससे इसका चार्ज फाइनली हो गया x, इसका चार्ज फाइनली हो गया y, शुरू का चार्ज पता नहीं, फाइनली हो गया x और y। ठीक है, फाइनल चार्ज हो गया x और y फाइनल चार्ज इन पे था, इन दोनों का चार्ज 4q, तो सबका मिलके 0 होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, है ना। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, सबका चार्ज मिलके 0 तो हो गई, तो बाहर तो 0 0 चार्ज है, कंफर्म है आपको, तो 0 0 लिख ही दो, आपको पता है बाहर 0 चार्ज है तो लिख दो बाहर 0। टोटल बाहर 0 चला गया तो टोटल यहाँ क्यू होगा या माइनस क्यू होगा, x में से इससे सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ होगा x प्लस क्यू, यहाँ उसी का नेगेटिव होगा माइनस ऑफ x प्लस क्यू, यहाँ 0 तो यहाँ y होगा और यहाँ माइनस y होगा। ठीक है, अब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस चार्ज इधर जाएंगे तो x प्लस क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 करेंगे इंटू डी करेंगे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ, और ये हायर से लोअर, ये उल्टा है तो माइनस लेंगे, माइनस बाय इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, दिस शुड बी 0, ए एप्सिलॉन नॉट डी सब कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बन गया x प्लस क्यू माइनस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू क्यू। चेक कर लो सही है कि नहीं, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, इलेक्ट्रिकल इधर होगी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इलेक्ट्रिकल उल्टा होगी, इसलिए बीच में माइनस साइन आएगा, और ए एप्सिलॉन नॉट डी तो सब कट पिटने वाला है तो ठीक है, और चार्ज बाय वो सब कर दिया अपन ने, ठीक है, ये आ गया x माइनस वाई क्यूब। अब दोनों का सम, दोनों इक्वेशन जोड़ लो तो देखो y कैंसिल हो गया, है ना, तो 2x, इन दोनों का सम करा तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3q, तो x हो गया मेरे पास माइनस 3q बाई 2, और x की वैल्यू आ गई तो y निकल जाएगा, यहाँ पे कहीं भी रख लो, हो जाएगा x माइनस क्यू, तो माइनस 3q बाई 2 माइनस, तो माइनस 5q बाई 2, ये आ गया। आ गए x और y की वैल्यू, अगर x और y आ गए तो अर्थ ने कितना कितना चार्ज दिया था वो भी बता सकते हैं। फाइनल चार्जेस आ गए तो फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, चार्ज कितना दिया अर्थ ने ये भी बता सकते हो। चल देखो सभी बच्चे, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कर रहे हैं अपन? सर हाँ सर अगर हम एक प्लेट को 2 वायर से कनेक्ट करेंगे तो जरूरी है क्या कि दोनों वायर में चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा? पता कुछ नहीं कह सकते अपन, दोनों से कितना कितना भी चार्ज आ सकता है, हम टोटल कितना आएगा ये बता सकते हैं, है ना, एक से कितना आएगा ये नहीं बता सकते जब तक मुझे और कुछ चीजें नहीं पता हो। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे तो वो भी बता पाएंगे अपन, पर अभी अपन ये बोलेंगे कि हम नहीं बता सकते। ठीक है, यस ओके, चलो सभी बच्चे देख लो, ये सब समझ में आ रहा है? सर वो माइनस क्यू होगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस, अच्छा है, देखो फिर मेरी से गलती हो गई, पता नहीं आजकल गलतियां जल्दबाजी में बहुत कर रहा हूँ, माइनस क्यू होगा ये, अच्छा तो सही करते हैं फिर यार, वही मेरे को लगाता है अजीब सा आंसर आ रहा है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो y से y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू माइनस 5q हो जाएगा, ये माइनस 4q माइनस क्यू माइनस 5q, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5q बाई 2, फिर x की वैल्यू डालो यहाँ माइनस 5q बाई 2 और प्लस q हो जाएगा माइनस 3q बाई 2। चलो अब आ गई x और y की वैल्यू, ठीक। ओके, तो थोड़ा कैलकुलेशन होती है देखो इन क्वेश्चंस में, थोड़ा इक्वेशन बनाने में टाइम लगता है, पर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बनती है, मैक्सिमम 3 की जब बनेगी तो थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा, पर इक्वेशन सॉल्व करना तो एक्स वाई जेड में मतलब आपको आता होगा, 10th क्लास में करा होगा 3 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करना, है ना। तो बताइए समझ में आ रहा है ये क्वेश्चंस कैसे चल रहे?
यस, बहुत बढ़िया है ना। सर हाँ सर ये डेल्टा V24 में हम इनके बीच का साइन प्लस माइनस कैसे लेते हैं वो एक बार वापस बता देंगे। प्लस माइनस कैसे लिखा, मैंने किसी एक को प्लस मान लिया, दूसरे को ऑटोमेटिक मानना माइनस मानना पड़ेगा, तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज था, तो प्लस और माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होगी, इस डायरेक्शन में होगी। और यहाँ देखो चार्ज उल्टा है, उधर प्लस इधर माइनस है, तो अगर इसे प्लस मानो तो इसे माइनस मानना पड़ेगा। ओके सर। चलो ओके, और कोई डाउट? सर हम हाँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं या सर ये दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं सर? यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, इस लोकेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो Yes, इस sir. लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस की, जितने भी चार्जेस है सबकी जोड़कर जो आती है वो केवल इन दोनों की वजह से बचती है। ये अपन ने समझा था कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बचती है, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैंसिल हो जाएगी, इनकी कैंसिल हो जाएगी, बाहर के चार्जेस की कैंसिल हो जाएगी, केवल इन्हीं की इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है। बिटवीन टू प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है वो केवल फेसिंग चार्जेस की होती है, समझे? यस सर। ओके चलो, तो पैरेलल प्लेट का सिस्टम कंप्लीट अपना। तो पैरेलल प्लेट के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप कर सकते हो। थोड़ा लेंदी होते हैं क्वेश्चन, ये थोड़ा इक्वेशन बनानी पड़ती है, सॉल्व करना पड़ता है ना, पर वो सब आपको आना चाहिए इतना। ओके अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में हमने अभी पैरेलल प्लेट के सिस्टम्स पढ़े। इसके बाद ना मैंने आपको देखिएगा मॉड्यूल में मैंने कुछ और चीजें भी लिखने को कही थी। मैंने आपको 71 इलस्ट्रेशन के बाद जो भी दिया है वो सब पढ़ने को बोला था। अच्छा, दो इलस्ट्रेशन 70 और 71 वो भी पढ़ लिए सबने, वो हो गए 70 और 71 इलस्ट्रेशन। 70 इलस्ट्रेशन में क्या बात करिए कि अगर मेरे पास एक प्लेट है, आई हैव अ कंडक्टिंग प्लेट, जिसको मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इसकी सरफेस पे क्या चार्ज आएगा, कितना इंडक्शन से चार्ज आएगा ये बताना था आपको, या चार्ज डेंसिटी क्या आएगी ये बताना था, है ना। तो ये क्वेश्चन करा आपने? क्वेश्चन फिर से बता देता हूं। आई हैव अ लार्ज प्लेट, जिस प्लेट को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू यू। यू नीड टू टेल मी कि सरफेस पे क्या क्या चार्ज डेंसिटी आएगी। प्लेट का एरिया आप ले लीजिए, यहाँ पर A है और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी E है। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे यहाँ पर, मेटल प्लेट है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आए मेटल की वजह से, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदर के इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन के इधर की तरफ फ्लो होने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फ्लो करेंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। आई रिपीट अगेन, अंदर अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और मान लो वो अंदर प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स फील करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इन पॉजिटिव नेगेटिव की भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लस माइनस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा जितना यहाँ प्लस चार्ज डेंसिटी आएगी उतना ही माइनस आएगी, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होकर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बनने वाली थी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल E थी, अंदर नेट 0 होने के लिए बराबर होना चाहिए, तो सिग्मा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू E। If I place a conducting plate in the region of uniform electric field, उस conducting plate की दोनों सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा, और वो चार्ज कितना इंड्यूस होगा उसकी चार्ज डेंसिटी हमने बता दी। क्या समझ में आया? रिप्लाई करो यार, आया नहीं आया, जो भी है, नहीं आया तो बताओ, उसको रिपीट कर सकते हैं अपन, उसको अलग तरीके से समझ सकते हैं। चलो, 2 बच्चों को रिप्लाई आ रहा है मेरे पास अभी तक, अनंत, अमित, नैनी, निमित, पार्थ, चलो सबको क्लियर हो रहा है, ओके बहुत बढ़िया, है ना। इलेक्ट्रिक वाला पॉइंट दोबारा बता दीजिए, हाँ है ना। तो ये पूछा करो, मेटल प्लेट रखी हमने,
मेटल प्लेट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, मेटल प्लेट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए यहाँ की जो चार्ज डेंसिटीज आई है, इन्होंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी वो एग्जैक्टली एक्सटर्नल के बराबर होना चाहिए। जब अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से कैंसिल होगी तभी नेट 0 होगी। तो नेट 0 होने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड शुड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्जेस। चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों की ऐड करी है मैंने। एक सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस माइनस सिग्मा की उसमें ऐड ही हो रही है, तो ऐड होके वो हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इससे सिग्मा की वैल्यू आ गई। चलो, क्या ये क्लियर हो गया अब अच्छे से? ओके, अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन देना चाह रहा हूं, है ना, एक नया क्वेश्चन आपके लिए। लिखो क्वेश्चन सब। इन द रीजन ऑफ uniform electric field, in the region of uniform electric field, a large metal plate of area A, in the region of uniform electric field, a large metal plate of area A is placed. Large metal plate of area A is placed. Plate was initially charged. Plate was initially charged. प्लेट पे पहले से चार्ज था. Plate was initially charged. Now the electric field close to plate is E1 and E2. Now the electric field close to plate is E1 and E2 as shown in the figure. Now the electric field close to plate is E1 and E2 as shown in the figure. ठीक है, अब प्लेट के पास में देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 है, जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया आपको. Find the charges on the surface of plate. Find the charges on the surface of plate. दो सरफेस होगी, दोनों पे चार्ज बताना है. Find the charges on the surface of plate and the external electric field's magnitude. Find the charges on the surface of plate and the external electric field's magnitude. करिए. क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है. क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं, पहले तो ये बताओ. क्वेश्चन क्या है कि एक लार्ज प्लेट थी, लार्ज प्लेट को उठा के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा. वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सरफेस से परपेंडिकुलर थी और इस प्लेट को पहले से चार्ज दिया हुआ था. इट वाज चार्ज्ड. अब क्या हुआ, इसके आसपास देख रहे हैं तो एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है. क्यों था ऐसा अलग अलग? क्यों है? क्योंकि पहले से चार्ज थी, तो इसकी सरफेस पे चार्ज था, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, इसलिए दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गई. अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रही है नेट में E1 और यहाँ दिख रही है E2. आपको बताना है कि इनकी सरफेस पे कितना कितना चार्ज है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी. यहाँ इस सरफेस पे चार्ज कितना है Q1 और इस सरफेस का चार्ज क्या है Q2, ये बताना है. और एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी वो बताना है. करो. मेरे पास एक डाउट आया, अलग अलग क्यों सर अलग क्यों हुई है, ये तो आपको सोचना है. एक्चुअली मेटल प्लेट पहले से चार्ज थी, तो वो सोचो उससे क्या होगा, ये सोचो. इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा की वजह से बाहर कहीं पे देखते ना तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती, बिकॉज ये दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी 0 आती है ना. ये आपके लिए हिंट हो गई. चलो, क्वेश्चन में और किसी को कुछ पूछना है? किसी और को कुछ भी डाउट क्वेश्चन में तो पूछ सकता है.
ये आयुष का एक जवाब आया है। आयुष ये किसका क्या आंसर है ये भी लिखो यार। तीन चीजें पूछी आपसे मैंने, चार्जेस पूछे सरफेसेस पे Q1 और Q2, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल कितनी थी वो बताना है। दक्ष बिल्कुल सही, वेरी गुड दक्ष। आयुष इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो आंसर दे रहे हो उसकी डायमेंशन गलत है। चलो काफी बच्चों के कुछ कुछ जवाब आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा था देयर वाज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मान लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी। तो सिचुएशन क्या थी, मैं नया डायग्राम बना देता हूँ, इधर के डायग्राम में बना देता हूँ। मान लेते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी ना वो ई थी, ये बनाया हुआ था ई, और दोनों सरफेसेस पे चार्ज जो थे वो Q1 Q2 थे, आपको बताया क्वेश्चन में। तो यहाँ पे Q2 चार्ज अगर है तो सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी होगी, वो होगी Q2 बाय एरिया, और यहाँ पर अगर Q1 चार्ज है तो यहाँ पे सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी होगी, वो होगी Q1 अपॉन एरिया। ठीक है, ये होना चाहिए। इस सरफेस की चार्ज डेंसिटी होना चाहिए थी सिग्मा विच इज Q बाय एरिया, यहाँ का चार्ज डेंसिटी होना चाहिए थी सिग्मा विच इज Q बाय एरिया, और हमको कुछ साइन बोला नहीं तो मैंने दोनों का प्लस ही मान लिया साइन। ठीक है, अब बीच में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होना चाहिए, बिटवीन द प्लेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होना चाहिए, बिटवीन द प्लेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ अगर दिखेगा कोई अंदर तो तीन तीन चीजों की इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है यहाँ पर। एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन दिखाई है मैंने, सिग्मा 1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इस डायरेक्शन में होगी, सिग्मा 1 की वजह से सिग्मा 1 बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 2 की वजह से उल्टी होगी, सिग्मा 2 की वजह से यहाँ इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए E प्लस सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मिलना चाहिए जीरो, अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इस लोकेशन पे देखेंगे, यहाँ पर देखो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेफ्ट में, उधर के प्लस सिग्मा की वजह से भी लेफ्ट में, और एक्सटर्नल यहाँ पे E थी। तो इस लोकेशन की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वेश्चन में E1 दिया आपको वो होना चाहिए थी E माइनस सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप यहाँ देखते तो दोनों सिग्मा की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है और एक्सटर्नल ऐड हो रही है, और ये नेट ऐड होकर आपको दिया हुआ क्वेश्चन में E2, तो E2 शुड बी इक्वल टू E प्लस सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले तो ये देखो मैंने क्या इक्वेशंस बनाई है, ये इक्वेशन समझ में आ रही कि नहीं? सबसे पहले तो ये देखो है ना, मैंने क्या करा है फिर से सुन लो। इस प्लेट पे दोनों सरफेस पे चार्ज थे, तो मैंने चार्जेस को एरिया से डिवाइड करके सिग्मा लिखा, तो इस सरफेस पे मैंने चार्ज मान लिया सिग्मा 2 डेंसिटी है, सिग्मा 2 Q बाय एरिया हो जाएगा, और इस सरफेस पे चार्ज डेंसिटी हो जाएगी Q1 बाय एरिया। अब मेरे पास तीन चीजें हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दो सरफेसेस जिन पे चार्ज डेंसिटी है, और इन तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड मैं हर जगह लिख सकता हूँ। एक्सटर्नल तो E है हर जगह, इस तरफ देखूंगा तो इस प्लस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, इस प्लस सिग्मा की वजह से भी उस डायरेक्शन में, और एक्सटर्नल अपोजिट थी उनके, तो रिजल्टेंट होगा E माइनस ऑफ इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो होना चाहिए E1, तो क्वेश्चन में यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है E1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E1 होना चाहिए। सिमिलरली इस लोकेशन पे देखेंगे तो एक्सटर्नल और इन दोनों प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 दी गई थी क्वेश्चन में, और यहाँ देखो क्वेश्चन में ज्यादा दी गई थी फील्ड लाइन। यहाँ पे फील्ड लाइन ज्यादा देने का मतलब ही था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, समझ में आ रहा है? तो E2 इनका सम हो गया, और विद इन द प्लेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0। तो प्लेट के बीच में देखा तो एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में, सिग्मा 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, सिग्मा 1 की वजह से इस डायरेक्शन में। तो एक्सटर्नल प्लस सिग्मा 1 की ऐड हो रही है माइनस सिग्मा 2 की इक्वल टू 0। मेरे पास 3 इक्वेशन बन रही है, दिख रहा है आपको? ये 3 इक्वेशन बन रही है हमारे पास, और 3 ही वेरिएबल थे। बोलो क्या इतनी चीजें समझ में आई अच्छे से? यस, है ना? निशित पूछ रहा है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर क्यों नहीं है? निशित ये प्लेट आइसोलेटेड नहीं है, ये प्लेट आइसोलेटेड नहीं है। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ये प्लेट आइसोलेटेड नहीं है। अगर आइसोलेटेड होती तो दोनों सरफेस पे चार्ज डेंसिटी इक्वल होती। जब प्लेट आइसोलेटेड नहीं होती है, उसके आसपास कोई चीज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जरूरी नहीं कि दोनों सरफेस पे सेम चार्ज डेंसिटी हो। ठीक है, चलो अब 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर दो। जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई निकालना है, तो देखो ये जो इक्वेशन है फर्स्ट और ये जो इक्वेशन है थर्ड, इनको ऐड कर लो। देखो इनको ऐड करो तो ये देखो सिग्मा वाले टर्म ये कैंसिल हो जाएंगे, ऐड करोगे तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड करोगे तो देखो मिल रहा है E1 प्लस E2 इक्वल टू ई और ई जुड़कर 2E हो जाएगा। सॉरी, तो E मिल गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। देखो E1 प्लस E2/2 है ना, और फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो यहाँ पर, उससे सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाल लीजिएगा। बोलो हो रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? यस, बहुत बढ़िया। चलो, तो पैरेलल प्लेट के सिस्टम्स के क्वेश्चन में अपन ने एक क्वेश्चन और देखा, है ना? तो अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या हो गया अपना, देखो कंडक्टर की प्रॉपर्टी चल रही है, उसमें हमने पैरेलल प्लेट का सिस्टम पढ़ा। इसके आगे अब मैं कंडक्टर विद कैविटी को चालू करने वाला हूँ। कंडक्टर विद कैविटी को चालू करने वाला हूँ। तो कंडक्टर विद कैविटी के सिस्टम्स आपको बताने वाला हूँ मैं नेक्स्ट क्लास से, और उसके लिए मैंने आपको मॉड्यूल में बोला था कि कुछ चीजें लिखी हुई है वो आपको नोट करके लाना है। तो आई होप कि वो सबने नोट करी है। उसके बाद अपन स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक शेल्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो इतनी चीजें बची है अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। उसके अलावा छुटपुट चीजें जैसे कि वॉन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है, कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, दो कंडक्टर स्फीयर्स को कनेक्ट कर देंगे तो कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पे, एक वो चीज देखेंगे अपन। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी क्या होती है, तो छोटी छोटी चीजें बची है ना। तो मेन चीज बची है अपनी कॉन्सेंट्रिक शेल्स के क्वेश्चन, और उसके बाद बचेगी छोटी छोटी सी चीजें, है ना। तो 3-4 लेक्चर मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, ठीक है। और मॉड्यूल में से क्या लिखना है ये तो बता दीजिए। आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में बोला था ना, इलस्ट्रेशन 71 के बाद जो थ्योरी है पूरी वो लिखना है। इलस्ट्रेशन 71 के बाद 72 इलस्ट्रेशन के बीच में बहुत सारी थ्योरी दी है, वो पूरा आपको कॉपी पेस्ट करना था, ठीक है। चलो ओके, तो अब आपको वो मॉड्यूल वाली चीज करके लाना है। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक अपना ऑलमोस्ट अब खत्म होने आ रहा है। तो अब आप क्या करो, आप लोग चालू कर दो एक्सरसाइज सॉल्व करना। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 ये सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि एकदम से जैसे ही पूरा थ्योरी हो जाएगी मैं आपको होमवर्क दूंगा एक्सरसाइज 1 पूरी करके लाओ, तो आप एकदम से बर्डन लगेगा आपको, इसलिए अभी से चालू कर दो। रोज के उसमें 5-10 क्वेश्चन स्टार्ट कर दो करना, है ना। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करो करना, फिर एक्सरसाइज 1-2 के बाद है ना क्वेश्चन बैंक चालू कर दो करना। कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। गॉस लॉ का आप एससीबी देखेंगे तो एससीबी ऑलमोस्ट 16-24 कुछ ऐसे क्वेश्चन है, 20-22-25 कुछ क्वेश्चन है उसमें, सारे ही हो जाएंगे आपके। पैरेलल प्लेट के क्वेश्चन ज्यादा है, तो आपको बहुत सारा काम आने वाला है ना। तो अभी से थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करोगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा आपको मैंने एक रेस और असाइनमेंट आज ही भेजा है, वो भी करना है आपको। उसके अलावा एक रेस और असाइनमेंट और आने वाला है, ये बता दे रहा हूं मैं आपको। तो पूरी चीजें लाइन अप है आपके लिए, है ना। तो रोज थोड़ा थोड़ा काम करते जाओ तो आपको बर्डन नहीं लगेगा। इज दिस क्लियर? जो काम जब मिले उसको फटाफट करके खत्म करो, समझ में बात? यस, है ना। ओके, अच्छा, और अपन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड होने आ रहा है, आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहीं कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप रिपीट भी पूछ सकते हो, ठीक है। और स्पीड ठीक लगी आपको? ऐसा तो नहीं लग रहा था वो ज्यादा चीजें तेज चल रही थी, है ना? थोड़ा कुछ
हाँ सही है ना, परफेक्ट है ना, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। यस, और कभी भी, हाँ कभी भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा कभी कभी तेज हो जाता हूँ, बोलने में तेज बोल देता हूँ या स्पीड ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो आप लोग मुझे बेफिक्र होकर बोल सकते हो कि सर ये वापस समझा दो, ठीक है। हाँ, और थोड़ा मेरी, हाँ बोलने की स्पीड फास्ट है मेरी, मैं क्या करूँ, आदत ही है वो, मतलब क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी इसलिए करने की आदत रहती है, वो मुझे लगता है आपकी भी होना चाहिए फास्ट, बिकॉज जो लोग फास्ट करते हैं वही एग्जाम में टाइम से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो थोड़ा आप लोग भी कोशिश करो तेज होने की, एग्जाम में आपको जल्दी क्वेश्चन करना है सारे, थोड़ा आप भी कोशिश करो, है ना, बाकी धीरे धीरे मैं तो आपको करा ही दूंगा, मेरे से पढ़ते रहोगे तो सब कुछ तेज होना ही पड़ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलो, काम मैंने बता दिया आपको कि धीरे धीरे बहुत सारा काम मिलने वाला है, तो अब सिंसियरली रोज करते जाओ, जो रेस और असाइनमेंट मिलते जाओ उसी समय मिलके खत्म करो। बिगिनर बॉक्स, 2 बिगिनर बॉक्स बचे आपके, वो भी होमवर्क में आएंगे अभी, उसके बाद आपको एक रेस और असाइनमेंट और आएगा होमवर्क में, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पूरी आएगी और एक्सरसाइजेज 1 and 2 पूरी आएगी, तो काफी सारी चीजें लाइनअप है आपके लिए, तो जल्दी जल्दी चीजें करते जाना है, ठीक। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको, टेक केयर।